नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल यानी रविवार के दिन कितने समय तक नवमी है और कितने समय के बाद दशमी लग जाएगी। तो जो नवमी है वो सुबह 8 बजे तक ही है, उसके बाद हमारी दशमी तिथि लग जाएगी। और शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि दशमी तिथि आप उस दिन मनाएं जिस दिन वो दोपहर के समय में हो, यानी जिस दिन में जो दशमी तिथि है वो दोपहर के पूरे समय रहे, उस दिन ही आपको दशमी मनानी है। वैसे तो जो दशमी तिथि है वो सोमवार को भी सुबह 10 बजे तक रहेगी, लेकिन जहाँ पे भी रावण दहन होता है या आयुध पूजा होता है, उन सारी चीज़ों के लिए रविवार का दिन ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि सोमवार को सुबह 10 बजे के बाद से फिर दशमी तिथि नहीं मिलेगी आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि विजयदशमी के दिन आपको क्या पूजा करनी है, क्या मुहूर्त है, और विजय योग जिसमें हम खास तौर पे पूजा करते हैं वो योग कब है। ये सारी जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजय मुहूर्त की। विजय मुहूर्त वो मुहूर्त होता है जिसमें हमें दशहरे की पूजा करनी होती है। तो ये मुहूर्त लग रहा है दोपहर के 1:57 से 2:45 तक, यानी इस बीच में आपको जो भी दशहरे की पूजा करनी है वो इस समय करनी है। ये विजय मुहूर्त है। तो आइए मैं बता देती हूँ आपको क्या पूजा करनी होती है दशहरे के दिन। तो दशहरे के दिन आप ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाएं। अष्टकमल दल का एक सुंदर आप आकृति बना लें किसी पाटे पर, और आपको जो करना है वो है देवी जया और विजया का ध्यान। बोलते हैं देवी जया और विजया ही वो योगिनियां थीं जिनकी पूजा करने से रावण को हराने में राम जी को मदद हुई थी, या ये वही सहायक देवियां हैं जिन्होंने श्री राम भगवान की स्वयं उस युद्ध में मदद करी थी, तब जाकर वो रावण को हरा पाए थे। तो इसलिए जो रावण दहन का समय होता है उससे पहले ये विजय मुहूर्त होता है, जिसमें हम देवी जया और विजया की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ताकि ये जो असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है उसमें श्री राम भगवान जो हमारे रंकापति रावण हैं उन्हें हरा सकें और जीत सकें। तो आपको पूजा में क्या करना है, आपको अपराजिता के जो फूल होते हैं उनका विशेष महत्व है, आप उन फूलों से पूजा करें और देवी जया और विजया का आप स्मरण करें। साथ ही साथ जो शमी वृक्ष होता है, शमी वृक्ष की पूजा करके गए थे राम भगवान युद्ध करने, तो शमी वृक्ष की भी पूजा दशहरे के दिन अति विशेष मानी जाती है। तो आप ध्यान से शमी में दिया जलाएं कल के दिन और पूजा करें। साथ ही साथ शमी वृक्ष की आप कुछ पत्तियां ले सकते हैं और उसको आप भगवान को, देवी को अर्पित करें। इसके अलावा क्षेत्रीय जो पूजा होती है वो बता दूं, बहुत सारे इलाकों में, खास तौर पे मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, दशहरा रखा जाता है, यानी गाय के गोबर के 10 गोले बनाकर रखे जाते हैं। उसे हम पूजते हैं हल्दी कुमकुम सब कुछ लगा के, और साथ ही साथ ये जो 9 दिन हम जवारे बोते हैं, तो ये जो जवारे होते हैं ये भी उसमें से निकाल के उस दशहरे में लगा के उसे सजाया जाता है। बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि हमें जवारे का क्या करना है। तो जो भी लोग दशहरा रखते होंगे वो जानते होंगे कि ये जो जौ होते हैं वो हम निकाल के कुछ तो हम दशहरे में लगा देते हैं, बाकी कल के ही दिन हमें आयुध पूजा करनी होती है, यानी जो भी हमारे घर में वाहन हैं उनका भी पूजा करनी होती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करनी होती है। इन सारी चीज़ों में आप जवारे जो हैं वो थोड़े थोड़े से चढ़ाइए। जवारे आप या तो उखाड़ लीजिए या आप उसे खोट लीजिए। मैं खोटती हूँ, उखाड़ती नहीं हूँ। और खोट के उसे सारे देवी देवताओं पर चढ़ाएं, अपने अस्त्र शस्त्रों पर चढ़ाएं। जब आप माँ जया और विजया की पूजा कर रहे हैं तो उन पर चढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आप दशहरा रखते हो जो गाय के गोबर से रखा जाता है 10 गोले बनाकर, तो आप उस पर भी जवारे चढ़ाएं। बाकी जो बचे हुए जवारे हैं वो हम विसर्जित कर देते हैं। तो इस तरीके से आप दशहरे की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूर्योदय के समय सूर्य को जो जल होता है, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल दें, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर दशहरे के दिन आपको किसी भी प्रकार से नीलकंठ जो पक्षी है उसके दर्शन प्राप्त होते हैं तो वो भी अति उत्तम शुभ फल माना गया है आपके आने वाले जीवन के लिए।
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं दशहरे के दिन। गुप्त दान का विशेष महत्व है, यानी दान जो, पहली बात, दान जो भी हो उसे आप किसी को बताएं नहीं, दिखाएं नहीं, उसे चुपचाप ही करें तो उसका फल अति उत्तम होता है। दशहरे पे स्पेशली आप गुप्त दान करें, किसी भी मंदिर में आप जो भी दान करना चाहें वो करें, बिना चीज़ों को बताए हुए कि क्या दान कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं। साथ ही साथ दशहरे के दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बोलते हैं इससे आपका जो आने वाला साल है उसमें बरकत होती है। और जो खरीदारी करनी है वो सिर्फ सोने चांदी की नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक वस्त्र खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई वाहन लेना है तो आप वो दशहरे के दिन ले सकते हैं। साथ ही साथ सोना चांदी, बर्तन, किसी भी प्रकार की आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों ने ये भी बताया, या मुझे ये भी पढ़ने में मिला कि झाड़ू भी लोग खरीदते हैं दशहरे के दिन, तो और उसका दान भी करते हैं। तो दान करने के लिए आप किसी को झाड़ू देंगे तो वो तो कोई लेता नहीं, झाड़ू आप खरीद के किसी मंदिर में चुपचाप रख दीजिए तो वो वहाँ पे सफाई के काम आ जाएगी और इस तरीके से दान भी हो जाता है। और झाड़ू का दान करने से बोलते हैं कि आपके घर से दरिद्रता जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप दशहरे के दिन ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि दशहरे के दिन आप क्या क्या करें और पूजन आप क्या क्या करें। तो अच्छे से आप लोग दशहरे का पर्व मनाइए। असत्य पे सत्य की जीत का बहुत बड़ा पर्व है, खुशहाली से मनाइए, एंजॉय कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। दशहरा आप सबको बहुत मंगलमय हो, आपके जीवन में सारे सुख लाए। इसी कामना के साथ आज वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।